मुबारक हो आपको, आज आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, देखो जीत गया। अच्छा, ऐसे ही होता है। हो गया हो गया। इंडिया ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं इनको जीत पकड़ लेंगे, इनको ये पकड़ लेगा, इनको वो पकड़ लेगा, अबे ये फाइनल में नहीं जाएंगे। तुमने महीना पहले कहा था कि इंडिया को अगर हराना है तो ऊपर से किसको पकड़ो, अभिषेक को, नीचे से किसको पकड़ो, नीचे से तो खैर बहुत सारे प्लेयर हैं उनके, नीचे से पकड़ने वाले। रिंकू, हाँ उसकी एक इनिंग आई होगी रिंकू की, फिर बीच में सूर्या, फिर सैमसन, फिर नहीं सैमसन तो आउट ऑफ सिलेबस आया उन्होंने भाई, ये पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सैमसन हमने नाम आईसीसी को इन चीजों पे बैन लगाना चाहिए। सैमसन तुमने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो खिला नहीं रहे थे सैमसन को। नहीं, हमें माजी में ही रहने दो, हमें मुस्तकबिल में ना लेके जाओ, हमें इस करंट हाल में ना लेकर आओ। हम माजी में ही अच्छे थे जब ये बातें थी कि यूं होता तो वैसा होता। क्या व्यू आ रहा है यार माज भाई, यूं क्या होता व्यू तो आ रहा कैसा है। होता। ये व्यू बहुत ही अच्छा है। जब अपने जज्बात आपने छुपाने हो तो ये व्यू जो है ना, कलर में सब नजर आ जाता है। सोग का समय है हुनैन भाई, जब कहीं पे सोग बन रहा होता है तो हाँ। वहाँ को ब्लैक एंड वाइट कर दिया जाता है। तो हाँ, ये वही कह रहा सोग हूँ, है। वही कह रहा हूँ, इसमें आप अपने और सोग- एक्सप्रेशंस को छुपा सकते हो। नहीं एक्सप्रेशन में नहीं छुपा सकते आप, जैसे अपने आपको कलर को छुपाने की सकते हो। जरूरत नहीं, छुप जाएंगे इस व्यू पे। हुनैन भाई ये उदासी एहतजाज है ना। ये उदासी है, उदासी है। क्योंकि एक तरफ आपकी टीम की जो है ना वो जनाजा निकल गया और दूसरी टीम उस तरफ चैंपियन बन के चली गई। तो वो आपके आने से पहले एक बात हो रही थी कि कयामत से पहले कयामत है यारों, कि मेरे सामने वो क्या था, तुमने क्या, ट्रॉफी लुटेगी, मेरे सामने वो ट्रॉफी लुटेगी। तो लुट गई ट्रॉफी। अच्छा, कहीं खेल नहीं हुआ हुनैन, मुझे नहीं नजर आया कहीं खेल होता हुआ। मुझे तो नजर आई नोटों की बारिश कि ये लो जिसके पास जितना माल है, दाम है, लगाओ दाम इस ट्रॉफी का। कौन नहीं कितना यार, दाम ये लगा माज सकता है। आज तो यार सही बात कर लो, सच बात कर लो यार। देखो यार, बहुत कर ली T20 उन्होंने, बहुत क्रिकेट कोशिश में करी। अक्सर हम बात करते हैं कि छोटी टीम बड़ी टीम को पकड़ सकती है। यहाँ तो बड़ी टीमें ही खेल रही हैं भाई। लास्ट वेस्ट इंडीज़ ने खेला, इंग्लैंड ने खेला, अभी न्यूजीलैंड ने खेला इंडिया से। जब स्टेक्स हायर हुए, नॉकआउट स्टेज आया, तो आपने देखा इंडिया ने अपना ए गेम खेला। शायद लोगों को लग रहा था कि एशिया गेम, हाँ शायद लोगों को लग रहा था कि एशिया कप में जो 3 मैचेस एम गेम होता है ये तो। एम गेम है ये, तो ए गेम तो नहीं है। तो मैंने तो ए गेम बोला, या- आपने ए को ही ऐसे हुनैन बना भाई, दिया। हुनैन भाई आप जो बात करो ना, आप कह रहे हो कि बड़ी टीमें होती है। जब न्यूजीलैंड ने इस गधों की तरह हारना था तो भाई तू साउथ अफ्रीका से हार जाती, कोई कंपटीशन तो मिलता है फाइनल में। उस पे तो आते हैं ना, न्यूजीलैंड पे तो आते हैं यार। आप बड़ी पहले टीम तो मत जो कहो जीता है, ना। पहले तो जो जीता है उसकी तारीफ, मतलब न्यूजीलैंड कोई वो तो नहीं है वाह, ना, ये है यूएसए, नेदरलैंड्स और नमीबिया तो नहीं है ना। ये तो अब इनको पूरा हम इनको शो देंगे, ये तो जो दिन का दिल चाहेगा कहेंगे। मगर मैं आपको बता दूं, हुआ ये जो कह रहे थे ना कि अपना ये दिखाया वो दिखाया, हर टीम बाद में जब ऐसे यूं भाऊ भाऊ करती हुई नेगेटिव आ रही है ना, तो जैसे हड्डी फेंक देते हैं ना, इस तरह इन्होंने यूं करके जो है ना गड्डियां उछाली हैं। ये चल भी चल दूर, हट पीछे, हट चल पीछे हट। जो छोटी बड़ी टीम पकड़ लेती है, कहाँ गए वो ए गेम, वो बी गेम, वो अवामिन सब इनसे सुन लेंगे हुनैन भाई से। मगर हमें जो लग रहा है ना भाई, हम अपना ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। हुनैन भाई आप अपनी बात करें। वो जयशा ने अपनी गर्दन, जयशा को तुमने कभी चलते देखा, गर्दन निकाल के चलता है वो। उनको आदत है ना एकदम फौरन। मैं कलर चेंज अच्छा ये बताओ बुमराह की परफॉर्मेंस कैसी लगी आज? अब वो हमने कहा है कि छोटी क्रिकेट का, 4 ओवर की क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बॉलर है। अच्छा, अब आप लास्ट वर्ल्ड कप में बुमराह ले लो और इस वर्ल्ड कप में बुमराह ले लो और बीच में एशिया कप देखो, उसमें बुमराह की परफॉर्मेंस देखो। सही है। सही है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ए गेम नहीं खेल सकी वो अपनी एशिया कप में, और जीते वो एशिया कप भी जीते बगैर ए गेम खेले। ये बड़ी टीम की निशानी है कि आपने अच्छा गेम भी नहीं खेला, 3 मैचेस पाकिस्तान से भी जीते, एशिया कप भी जीते, और अच्छा गेम भी कोई गेम नहीं खेला जो उनका गेम खेलना चाहिए, जो उन्होंने जो भी गेम खेला भाई हमें नहीं पसंद फिर भी आया, जीत गए। हमसे बर्दाश्त बुमराह नहीं की हो रहा। बॉलिंग की तारीफ आप कर लेना, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो बैट्समैन डरे हुए थे, फुल टॉस नहीं खेल रहे थे भाई वो। नाम बड़ा भाई, नाम बड़ा, नाम फुल बड़ा। टॉस को यार तुम चलो मैं चिपिंग तो कर। अब आज की तो छोड़ो ना, इंग्लैंड वाले यार 250 के गेम में माइंड बना के आए हैं कि इसको विकेट नहीं देनी, इसको सिंगल लेना है। 18वां ओवर कर रहा है वो 5 रन का। अबे ऐसा कौन सा डर खौफ है, क्या लेकर आ रहा है वो? ऐसा बल्ला तो चलाओगे ना तुम, या बल्ला भी चलाने से तुम्हें मना कर दिया किसी ने कि बल्ला भी नहीं चलाना? आज की तो छोड़ ही देना। वैसे हटा आज की दिया तो कहानी कुछ और कलर थी। ब्लैक हटा मेरी दिया। बात ये बात नहीं हुई यार। आप यार देखो ना कि यार वो बुमराह की आप वो बराबरी का बंदा लो ना, बेथल बच्चा है, उसके आगे वो रन करके जा रहा है, तो वो तो सेंसिबल खेला, उसको तो मैं माइनस कर देता हूँ। बाकी कोई और खड़ा होगा ना। अबे ये सैम करन, इसको हमारे आगे मौत क्यों नहीं आई थी?
जब हमारे खिलाफ ये फाइनल में खेल रहा था वहां तो बड़ा ये प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन के गया था। जब आप इसको इंडिया के अंदर परफॉर्म करना था तो वहां इसको मौत आ गई। हालांकि वहां वो हो भी ऑस्ट्रेलिया में कितना रहा पुराना था, रोना इनके लेके आया दुश्मनों तू। के मुल्क में हो रहा था। इतना पुराना रोना लेके आया इतना तू। पुराने का 2022 का रोना, जहां हम फाइनल खेल रहे थे, जहां ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा दुश्मन मुल्क है, वहां पे तूने आगे हमारे खिलाफ सब परफॉर्मेंस कर लिया। इंडिया के अंदर आके तेरी हवा निकल गई, पाकिस्तान के खिलाफ आके इसने बड़ी अच्छा जबरदस्त उन्हें हम 3 दफा फाइनल में गए और 1 दफा जीते हैं, हाँ और ये 4 दफा फाइनल में गए और 1 दफा हारे हैं, 4 दफा फाइनल में गए और 1 दफा आ रहे हैं श्रीलंका से 2014 में। और हम 3 दफा हम वाइट टीम में तो 3 दफा फाइनल में गई है, सबसे ज्यादा फाइनल खेले हम। यार सबसे ज्यादा फाइनल हम नहीं, इंडिया ने खेले होंगे इंडिया ना ने भाई। खेले। इंडिया ने नहीं एज इन सेकंड नंबर पे जो हारे हैं, नहीं, इंडिया ने 4 फाइनल खेले, 3 जीते। हमने 3 खेले और और 1 एक जीते। हाँ। वेस्ट यार इंडीज हमारी तो बात ही वेस्ट नहीं करो इंडीज ना। ने 2 ही फाइनल खेले, तीसरा तो हारा तो कोई वेस्ट नहीं है। इंडीज 2 को खेले 2 ही 2 जीते। खेला, दोनों जीता। सही है, ठीक है, इंग्लैंड भी 2 खेला, दोनों जीता। सही है। श्रीलंका ने एक हमसे फाइनल खेला, एक इंडिया से खेला जो इनको जीते। हराया। दो खेले हैं श्रीलंका 2 ने खेला final। है, श्रीलंका ने 2 खेला 2 है, फाइनल खेले। 1 जीता 1 हारा है। 10 में हुआ, फिर 12 में कौन जीता था? श्रीलंका 9 श्रीलंका ने फाइनल खेला है 9 नहीं, वेस्ट इंडीज से भी खेला है। वेस्ट इंडीज एक जो है ना 2016 में इंग्लैंड से जीती है और एक श्रीलंका से जीती है फाइनल 2012 में। आज दिखा रहे थे ना। खैर बुमराह की बुमराह की तारीफ करने आ गए। आप बताओ भाई, शुरू करो यार, तुम चुप क्यों हो जाते हो? तुम बोलो ना, मैं तारीफ तुम्हें करो। ये कह रहा हूँ कि भाई बुमराह एशिया कप में आपने देखा, बाकी टीम्स ये समझी कि ये स्पिनर से जीत रहे हैं, बुमराह आउट ऑफ फॉर्म है और ये हम भी स्पिनर्स लेके जाते हैं, सबको लगा दिया स्पिनर्स पे, ठीक है ना। और स्पिन क्या कर रहे हैं, सारी टीमें क्या कर रही थी, 8 नंबर तक बैटिंग और अपने जो है ना पार्ट टाइमर से स्पिन करवा रही थी। और इंडिया स्पिन किन से करवा रहा था, अपने मेन बॉलर से। अक्षर पटेल उनके पास लग्जरी है, उनके पास ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग, हार्दिक पांड्या बेहतरीन, स्पिन बॉलिंग। यार तुम बुमराह की तारीफ कर रहे थे ना, वहां करते थे, हार्दिक पांड्या पे क्या कूद गए? नहीं, बुमराह की तारीफ करने दो, मैं इनको पकड़ता हूं। उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या बेहतरीन, ये भी कहा उन्होंने, ये क्यों कहा इन्होंने? नहीं वो मैंने गलत कह दिया, मैंने गलत कह दिया। चलो अपनी आज बात। इन्होंने कहा लुक वाइज, क्योंकि आज वो नहा कर आया था ना, इसलिए इनको बेहतरीन लगा वो, क्योंकि हर दफा तो वो नहा कर ये आता look है, किसी- आज नहा कर आया तो बेहतरीन ये लगा। मैं लोग समझ वो सक- देख रहे मैं- थे, मैं लोग जो बराबर लुक था ना, ये वो देख रहे थे। अच्छा चल, मैं समझ सकता हूँ, मैं चल आप इसी तरह करते रहेगा, मैं समझ सकता हूँ। आज जो तकलीफ है वो नजर आ रही है, वो आप ब्लैक वापस करना चाहो तो कर लो। नहीं आप अपनी बात अरे कर आप लो, करो हम भी ना, पकड़ते हैं आप अपनी आपको। बकवास करो ना, हम आपको कब कहने रोक रहे, आप करते रहो ना, हम बीच में बोलते रहेंगे, आप बोलो। हम अपनी निकाल चुके पिछले, अब तुम्हें सुनने के लिए आए लोग। उनैन भाई कहाँ है? अरे उनैन भाई एक ही तो आदमी जो समझदारी की बात करते हैं, लो भाई सुनो समझदारी की बात क्योंकि है। इनके फायदे की बात कर रहा होता है ना, हाँ, वो सच तो बोला नहीं जाएगा नहीं, इससे। फायदे की बात नहीं, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। मैं पागल हूँ, तीन पिछले टूर्नामेंट से कह रहा हूँ इंडिया जीतेगा, ऐसे ही कह रहा हूँ को हार जाए। मैं भी दूसरे लोगों की तरह आके मैं आपको व्यूज बता लेने दूं। के लिए ना कह दूं कि भाई यार जो इंडिया दिखता हारेगा, है वो इंडिया बिकता है हारेगा। वाली बात है ना। फिर बुमराह लोग की मुझे गालियां आज दें। तुम कसीदे पढ़ लो, चारों के हमसे भी पढ़वाना, तो मेरे भाई ये तारीख बदल चुकी है कि वो जो है ना बुमराह ने मैच जिता दिया। आज का मैच अगर तुम कहोगे तो बुमराह ने है ना जिताया, तो दैट इज टोटली शिट। अरे नहीं यार, बुमराह ने आज के मैच की बात नहीं कर रहा, 4 मतलब विकेट लेके difference- गए, मैन ऑफ द मैच बन गए, सब हो आज का गया। मैच तो खेलने से पहले जीते हुए थे। आज के मैच से ये पता चला है कि पास्ट जो मैच शुरू होने से पहले जो पास्ट होता है ना, कि आप जीते हुए नहीं हो, इस ग्राउंड में 2 दफ़ा आप हारे हुए हो, अभी इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका से हारे हो, पहले फाइनल हारे हुए हो, और जितनी भी सारी बातें, न्यूजीलैंड से कभी जीते नहीं हो T20 वर्ल्ड कप में, ये सब पास्ट है। मैच पे ये इफेक्ट नहीं करता। बातें अच्छी हैं ये डराने के लिए फैंस को, लेकिन जब मैच है वो 0 से ही स्टार्ट होना। और मैच जब स्टार्ट हुआ, वो न्यूजीलैंड की हरकतों से ही समझ आ गया कि असल में उनका भी कोच वही है जो क्रिकेट नहीं खेला हुआ है, बड़ा क्वालिफाइड कोच, लेकिन वो क्रिकेट वो भी नहीं खेला हुआ। किनका? न्यूजीलैंड का। मान अगर तुम दुकान गए, तुमने दुकान से टॉफियां खरीदी, तुमने टॉफी खरीदी, अब तुमने अपने बच्चों को कंफर्म है ना कि टॉफी कोई नहीं ले सकता उससे, सही है। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई आके बोले मैं तुम्हारी टॉफी ले लूंगा बेटा, अब बस साथ खड़े हैं। तो आप बोलते हो, आप चुप चुप और हो एक बोलते और बंदे की तारीफ करनी है मैंने। बुमराह तो था डिफरेंस, एक और बंदे की मैंने तारीफ करो करनी है। करो। जैसे मैं गंभीर की कर लो। यस, गंभीर। यार फैसल भाई, यार आप ये पता है क्या, आप बहुत अच्छा कमेंट आया अभी, आप मेरी तरह जो है ना ट्रू क्रिकेट फैन है। सही है, आपको पता चल गया कि किसकी तारीफ बनती है बुमराह के बाद। मतलब यार फैसल भाई अजीब अच्छा, भाई। कैसे? अबे मुझे भाई, समझा वो दो। संजू सैमसन- मैं ना समझ, मुझे तो समझाओ कि आज तुम जीजी की तारीफ कर रहे हो भाई, ये कैसे हो गया? जी। मैंने जीजी को कहा है हमेशा कि भाई उसका टेस्ट क्रिकेट में जो उसका गेम अपना था ना, वो बताता है उसका टेस्ट क्रिकेट में कोचिंग में इंडिया का हाल, ठीक है। वो जेफरी बैकवर्ड ने बता दिया था क्या है। जब कोई रूबिश, टोटली रोबिश। तो वो आप देखते हो जब इंडिया की टेस्ट टीम होती है उसका अलग हाल होता है, क्योंकि वो उसको वनडे की तरह चलाने की कोशिश करता है, सही वो अलग। लेकिन वाइड बॉल में गंभीर ये टूर्नामेंट जीतने के बाद
वाहिद प्लेयर बन गया है दुनिया का जिसने एज अ प्लेयर और एज अ कोच T20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है भाई, ये किस किस्म की अचीवमेंट बताया आपने? एज अ वाहिद प्लेयर, एज अ कोच, जाहिर सी बात है कोच बन गया, प्लेयर जीता हुआ होगा, तो विराट कोहली बन जाएगा तो वो भी जीत जाएगा। वो जब कोई बनेगा तो फिर वो सेकंड होगा। अब गंभीर इज द हाँ, अच्छा फर्स्ट। ये सुन लो, बता मुझे एक सवाल दो, गंभीर का जवाब दे दो। गंभीर बैठा हुआ है, उसके बराबर एक लेफ्ट बैक उसका कोई असिस्टेंट बैठा हुआ है, राइट नहीं, राइट में जो बैठा है संजू सैमसन के लोकल लाइक बंदा बैठा हुआ है, वो बीच में एक सीट छोड़ के क्यों बैठा हुआ है? कोई पहले से बैठा होगा, गया नहीं होगा। नहीं, वो पूरे मैच उससे बात कर रहा, उस सीट पे नहीं बैठ सका वो। अच्छा, तो उन्होंने फिर वो होगा कोई तासुबी, ये सुनो वर्ड, कोई सुपरस्टिशन होगा ना कि भाई यहाँ पे नहीं कोई बैठेगा कोई। सुपरस्टिशन है, तासुबी। वो जो है तुम्हारे गर्दन निकाल के आए हुए थे जैसा, यूं गर्दन निकाल के चलते हो, क्योंकि उनको अपनी गर्दन से हाइट बढ़ाई आसानी है रहती है ना उन्होंने। नहीं नहीं, उन्होंने गर्दन से हाइट बढ़ाई थी, मैं बहुत लंबा हूं। अच्छा, गर्दन से उन्होंने यूं शतरमुख की तरह वो गर्दन ऊकर गई, मेरा सिर्फ कदम उन लड़कों से गले मिले जो लंबे थे। अच्छा, सिराज लंबा है, या जो माल वाले थे। सिराज लंबा है, लेकिन वो मुसलमान, तो उससे गले नहीं मिले वो। फिर आया रिंकू, रिंकू मिलना चाह रहा, उससे इनको आ रहा है गले, आ रहा है, पीछे हो जाओ। अबे मैं क्रिकेट पे बात करने आया हूँ, दो फुप्पियों के साथ बैठा हूँ, तुम लोग इससे गले नहीं मिला, उससे ताज्जुब और हम ये तुम्हें वो। क्रिकेट reality में बात दिखा करो, रहे हैं। मैच में क्या हुआ है? मैच कौन सा हुआ है? कौन सा मैच? कहाँ का मैच? ये कोई मैच है जो पहले से लिखा गया हो? हाँ जी, ये होने वाला है, उसने बता दिया 4 दिन पहले स्क्रिप्ट, हमने तुम्हें बता दिया 5 दिन पहले कि भाई विकेटें बदल गई हैं, आईपीएल शुरू हो गया, और फिर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओहो आज जो है ना कुछ अलग हो जाता, तो न्यूजीलैंड तो ये कर देता, वो कर देता। तुम जो साउथ अफ्रीका को से हार रहे हो, साउथ अफ्रीका जो इंडिया को हरा रहा है, तुम उनसे ऐसा मैच खेलकर हार रहे हो। ये कौन सी साइंस थी? ये कौन सा होमवर्क था कि भाई न्यूजीलैंड बड़ा जबरदस्त होमवर्क कर आते हैं, इनकी तैयारी बड़ी आला होती है। अबे गधों, जिसने रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक को खाया सेमीफाइनल में, वो तुम्हारा जिसको तुम मखनचू कहते हो, उसको तुमने बिठा दिया। उसने कहा ऐसा ना हो ये अभिषेक को खा जाए इस मैच में। तुम लेकर आ गए डफली को कि इसकी डफली बजाओ भाई। लॉजिक जवाब चाहिए तुम्हारा। इस बात पे मुझे, ये कौन सी साइंस थी उनैन भाई? ये बातें इस बात को प्रूफ करती हैं कि ये जो मेला सजा था, ये जो टूर्नामेंट हो रहा था, ये किसके लिए हो रहा था? ये मेला सजाया गया था इन्हीं के लिए कि आप बने जी 2 टाइम्स लगातार चैंपियन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नहीं, वो इंडिया, सही है, वो this is for you. इंडिया की परफॉर्मेंस पे कोई डिनाई नहीं है हुनैन भाई। आप जवाब देंगे इनके इस सवाल का जो न्यूजीलैंड ने किया है, हाँ। उस पे जवाब दें आप। न्यूजीलैंड ने क्या किया वो जवाब होना चाहिए आपको। न्यूजीलैंड ने जो सबसे पहली गलती जो की वो ये है कि आप दूसरे अपने ये नहीं देखते हो कि यार मैंने चेस किया था पिछले साउथ अफ्रीका वाले मैच में, मैंने साउथ अफ्रीका को 170 पे आउट कर दिया था, तो मैंने चेस कर लिया 13 ओवर में। इंडिया ने तो ऐसा उसको सीरियसली लिया है। हम तो बात कर रहे थे न्यूजीलैंड प्लान करके आएगा, न्यूजीलैंड ने जिस स्कोर पे जितने ओवर्स में साउथ अफ्रीका को चेस किया है, 12.5 ओवर 170 रन। संजू सैमसन और ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे, 12.5 ओवर 170 रन, बिल्कुल एग्जैक्ट वो इंडिया ने बनाया था। वो भी प्लान करके आया था। इन्होंने जो चेस किया है ना वो इनको देंगे, बना के दिखाओ। साउथ अफ्रीका को अगर बनाए थे तो हमें भी बना के दिखाओ। फर्क क्या है? फर्क बॉलिंग का फर्क है, बॉलिंग का फर्क नहीं, फाइनल का फर्क है कि फाइनल का प्रेशर था, बॉलिंग तो कोई खास हुई नहीं है। हाँ, खैर जो भी है प्रेशर का फर्क है ना फाइनल में। लेकिन प्रेशर किस चीज का है? कि इंडिया की बॉलिंग हाँ, सही है, बॉलिंग वो अच्छी करे नहीं करे, नाम भी तो बड़ा है ना भाई। नाम बड़ा है। तो ये चक्कर है। दूसरा आप ये देखोगे कि यार अगर उन्होंने 250 उसको जिम्बाब्वे को मारे, सिर्फ जिम्बाब्वे को तो नहीं मारे, फिर वेस्ट इंडीज़ को जो उन्होंने चेस किया है, कितना मज़े से चेस किया है। उसके बाद इंग्लैंड को 250 मारे, तो वो छोड़ देंगे क्या आपको? आपने साउथ अफ्रीका को अगर हरा दिया, आप सामने वाले की स्ट्रेंथ तो देखो कि वो हर मैच में 250 मार रहे हैं वो। तो आप गलती आइडेंटिफाई करो ना। उनको बैटिंग करनी चाहिए थी। मैंने आपको बोला था न्यूजीलैंड का हाँ, चांस इस सूरत में कि वो बैटिंग करके 190 भी बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो उन्होंने गलती की वो वहां आती है। भाई चोक कहाँ की है ये बताओ ना। क्या वहां आती है दिमागी दौर पे चोक करके फाइनल में पहुंच गए, चोकर्स हो गए ये लोग भी। फाइनल पहुंच के अब समझ ही नहीं आ रहा, डिसीजन ही गलत लेते चले गए। एक मैसी लेने थे, स्मॉल पोटैटो आ गया, छोटा आलू आ गया भाई, छोटा आलू का बड़ा। तुम्हारे दोस्त कहाँ गए साथ? तनवीर भाई, ब्रो लव दोस एक्शन फिगर्स इन द बैक। अच्छा भाई, ये पसंद आ रहे हैं भाई। कौन सा पसंद है? ऊपर वाला नजर है, डेडपूल लटका हुआ है। ये छोटा आलू छील के ये कितना छिल गया, ये इतना छोटा हो गया है। ऊपर देखो डेडपूल लटका। आज बहुत छोटे लगे तुम छोटे आलू, आज जरा कुछ बड़ा आलू लिखाओ तुम हमें तो मजा आएगा। अच्छा जी हुनैन भाई, आप मुझे बस सवाल लिए आपसे। हाँ, सवाल करें। क्या करूं इनसे सवाल में? इनसे कुछ सवाल, क्योंकि इनके पास हर सवाल का जवाब है, जो कि मैं तो तस्लीम करने नहीं वाला। सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो, सवाल एक जवाब दो, लंबी खामोशी। तो भाई आज का शो इसी तरह चलने वाला है हुनैन भाई। आपने बता दिया, आपने ये पूछा था कि कहाँ चोक हुआ, तो भाई चोक वहां हुआ जहां वो बैग लाके सर पे रखा गया ना, जो उसने आके बैग रखा ना सर पे, ये लीजिए आपका तोहफा, वहीं दिमाग चोक हो गया। वैसे
अकॉर्डिंग टू मी। नहीं चोक तो उनका वहाँ ही हो गया जहाँ उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया। साउथ अफ्रीका को उन्होंने बोल दिया था हम आपसे बुरा चोक करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सेंटर बोल रहा है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से गलती हो गई, वो 250 बनाने दिया और 220 पे रोक लेता, शायद चांस बन जाता, हम यही करेंगे। वो जहन बना के आया था कि मैं चेस करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बोल दिया था, और पहले इंडिया को बैटिंग दूंगा 160 पे तो आप रोक नहीं सकते, वो वाला ज़माना वो वाली पिचेस रही नहीं, तो 250 बनाने नहीं दूंगा, 220 230 पे रोकने की कोशिश करूंगा, वो हमारा चांस होगा। पहले से वो ये सोच के आया हुआ है। ये नहीं अबे इस निकम्मे को इसने अपना रन रेट इतना बेहतर किया, अबे तो हमें आने देता इससे बेहतर सेमीफाइनल के अंदर, हमारा फाइनल हो रहा होता अभी, हम अगर फाइनल में होते तो फिर हम बताते अबे ये न्यूजीलैंड फाइनल खेल रहा है, इन्होंने ग्रुप नहीं यूं नहीं कर यार, सुन बोलता रहे अंदर दिल की बात बोलता रहे, हाँ तू बोलता रहे ना, तेरे बोलने को कौन रोक रहा है। छोड़कर आगे आया कि वो जो बात थी कि हमें छोड़ के हम रन रेट से पीछे, वो रन रेट से आगे, वाह, न हम आए आगे न वो आए पीछे, न वो आए पीछे, हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी ना होगा, वो पीछे हटेंगे तो दुनिया हंसेगी। आज जैसे दुनिया हंस रही है न्यूजीलैंड पे, हम होते तो कुछ फाइट तो दिखती। आपने खुद कहा हम आगे होते तो कुछ भी ना होता। हाँ। खुद कह रहे हो आप लोग खुद बोला वो दुनिया हंसेगी, वो दुनिया हंसी रही है, इसी बात पे हंस रही है कि आप होते तो हंसती हुआ। तो मेरा कहने का मकसद है फैसल, ये उल्लू के पट्टे है, अगर इनको यही करना था यार हमें आने देते, ये तो मैं कह रहा हूं। व्यूअरशिप तो मिलती ना भाई, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मैच तो होता है। किसी को भी ले आते साउथ अफ्रीका, उन्होंने ये बात साउथ अफ्रीका को भी वापस ले आते, आप कुछ भी नहीं होता। नहीं देखो वहाँ नहीं क्या एक मैच हरा दिया, नहीं बहुत साउथ अफ्रीका में गए हो, ये क्या बात हुई? साउथ मैं बोलने दो, ये क्या बात हुई? हरा दिया, नहीं ये बात नहीं हुई। बहुत फैन हो गए साउथ अफ्रीका, ये बात नहीं हुई, ये बात नहीं। अगर आपने कमेंट दिया, अगर हमने नहीं कह दी, उसमें एकदम पर्सनल क्यों हो गए कि आप हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेके घूमना चाह रहे हो? एकदम पर्सनल क्यों है आप? वो इल्जाम एक और बंदे को आप दे सकते हैं, आप मुझे नहीं दे सकते। नहीं, आपको एकदम पर्सनल क्यों हो गया? आपने नहीं, मैं आपको क्रिकेट फैन समझता हूं। मैं क्रिकेट फैन भी बता रहा था यार साउथ अफ्रीका को, मैंने उस हार पे नहीं बोल रहा। साउथ अफ्रीका 2024 की हार पे होते, साउथ अफ्रीका ने बदला भी तो लेना था ना, साउथ अफ्रीका का भी तो टफ मैच था ना। बिल्कुल बदला, मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये बदला, ये नॉट बिकॉज ऑफ दिस हार। हाँ, ये बदला, ये स्टैट्स, ये सारी बातें, असल तो आपने गेम खेलना है ना। बात ये कि आपका जिस टीम से मैच है ना, वो अपने ये वाला 3rd T20 टाइटल जीती है, ठीक है, पिछले 3 ICC जो टाइटल हैं बैक टू बैक, वो 1.5 साल में जीती है, सही है। जो 2024 का वर्ल्ड कप जून में जीती थी, सही है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती फेब में 6 महीने बाद, और ये 1 साल बाद, ये अभी फेब मार्च आ रहा है, ये अपना तीसरा ICC ट्रॉफी जीती हुई। इनका टाइम चल रहा है, ठीक है, जो बात है कि भाई इनका डोमिनेंस का एरा चल रहा है, और वो तो पिछले प्लेयर थे, ICC चैंपियंस ट्रॉफी और पिछला वर्ल्ड कप इनके साथ जीते थे, विराट कोहली, रोहित शर्मा। वही मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहता होने ने, वो जो आपने 2 पहले बोले ना, 2023 में हारे ना, ये सही है, 2023 को भी शामिल करो ना। हाँ हारे 2024 में जीते, वो इनके सीनियरिटी प्लेयर्स थे, जिनके कैपेबिलिटी, जिनको आप एज देते। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वो शामिल थे। 2026 में अगर फाइनल में साउथ अफ्रीका आता, मैं सिर्फ उस बेसिस पे एडवांटेज नहीं वो आप, आपकी बात सही है, क्योंकि 2026 सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टफ टाइम दिया, बुमराह वॉज द डिफरेंस। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने कहा ना कि वो उस वजह से मार दिया इसलिए जीत, नहीं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस लेके आते हैं साउथ अफ्रीका, और थोड़ा सा पुराना टसल लेके आते हैं, तो शायद जीत जाते। सही ये है, मैं आपकी बात, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन फैसल भाई आपने बहुत अच्छा किया, 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल भी उसमें शामिल कर लिया। हाँ। क्यों? क्योंकि उस फाइनल से लेकर ये जो अभी साउथ अफ्रीका वाला मैच जो अहमदाबाद में हारे हैं, ये अहमदाबाद में ही 2 मैच हारे हैं, इसके अलावा 30 मैचेस लगातार ये वर्ल्ड कप के हारे ही नहीं है, ICC इवेंट के ये हारे ही नहीं है। 24 में भी नहीं हारे। तो मैं क्यों कह रहा हूँ साउथ अफ्रीका दूसरी दफा भी आ जाती, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया को एक दफा उस मैच में राउंड में मार चुके थे, फाइनल में हार गए। यहाँ पे वो ऐसी कहानी चल रही थी कि उनका जो बुरा दिन आना था ना, वो साउथ अफ्रीका का राउंड में नहीं भी एंगल निकाल लिया। एंगल मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, ये इसलिए नहीं निकाल रहा कि वहां हार चुके थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ बुरा दिन उनका जो है ना, एक टूर्नामेंट में एक ही दफा आता है, ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है। सही है, समझ रहे हो बात को? लॉजिक नहीं हुई ना, ये क्या बात है, बुरा दिन एक ही दिन आता है। ऑस्ट्रेलिया भी तो हारी ना, इस वजह से कह रहा हूँ कि वो जो ऑस्ट्रेलिया से हारी, वो पूरा टूर्नामेंट जीतते वाली थी। ऑस्ट्रेलिया भी हारी क्या? अच्छा, यहाँ पे स्मॉल पोटैटो पे आई एम फ्रॉम इंडिया, छोटा आलू बोला कर, स्मॉल पोटैटो, छोटे आलू, हमें पता है तुम इंडिया से हो, आई फील आज का मैच तो नकली था, देख लो। उन्हें नहीं, ये तुम्हारी बात नहीं, हमारी बात नहीं है, बहुत से इंडियंस भी कह रहे हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ, कल ही मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी माइंडसेट से लग रहा था, वो जो बात कर रहा था सैंडलर की, वो सिर्फ मैच एक ही टीम जीतने आई है और दूसरी टीम जीत देने आई है,
कि भाई लो खत्म करो, मुकाओ। जब वो एक होता है ना, आप किसी शादी में जाते हो, वो पूरा महीना शादी चल रही होती है, आखिरी दावत में आप थक जाते हो, जो कि मेन होता है वलीमा वाले को, आप बोलते हो बस ये खत्म हो। तो वो न्यूजीलैंड ऐसा था कि भाई इसका जवाब है वो बहुत सॉलिड है, आपने गलत जगह ले गए। नहीं नहीं, इनसे ये पूछो ना कि इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं थके भाई? थके तो न्यूजीलैंड वाले थके, सही है, इंडिया वाले नहीं थके। कौन से ऐसे इंजेक्शन, कौन से वो अपने घर में खेले ना। न्यूजीलैंड तो बहुत शुरू से सीरीज भी यहाँ पे खेल रही थी, यहीं पे थी। नैन भाई, ये इंजेक्शन कौन से लग रहे हैं जो इंडिया वाले नहीं थक रहे हैं? जरा टेस्ट तो करवाओ, टेस्ट हुए भी है या नहीं हुए? कौन से टेस्ट नहीं करवा सकते ना, डोप टेस्ट भी तो होता है हर टूर्नामेंट से पहले। नहीं, इंडिया इनका के टेस्ट किसी नहीं खिलाड़ी को छुआ या नहीं इनका छुआ? हुआ टेस्ट ही allow नहीं है ना, नहीं तो आप क्या बताओगे? जब होगा तो पता चलेगा, करवाओ। भाई ये तो रूल होता है, आप किसी को भी उठा ले तो pick कर रूल ले तो होता है, रूल बनाने वाले नहीं, ये नहीं, खुद है नहीं, ना, नहीं, वो- इंडिया- वो तुम उस तरफ जा रहे हो जहाँ पे तुम कुछ कर नहीं सकते हो। इंडिया जो है, हमें तो भाई, हम तो बात बताएंगे ना है आपको तुम यार। कंपाउंडर लग चुके हो, किसी के पास टेस्ट कर सकते हो। मितेश मैच मेकर कह रहे हैं संडे कैसा रहा पड़ोसियों, बर्नौल कम पड़ेगी आज। इनकी मेडिकल शॉप है, इसलिए बता यार, मैं तो आप जो बहुत कह रहे हो ना, तारीफ टेस्ट कर रहा हूं, बता रहे हो क्यों ना, बर्नौल चाहिए वो जो यार? टेस्ट जो है वो इंडिया जो है ना बीसीसीआई खुद करता है, आईसीसी इंडिया के प्लेयर्स का टेस्ट नहीं लेता, मेडिकल टेस्ट। या मगर जयशा जिस तरह का शौकीन आदमी हो, वो तो हर किसी के कूले पे इंजेक्शन लगा सकता था। नहीं, कूले पे इंजेक्शन लगा के खून नहीं निकाल सकता ना, उसको खून वो अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है भाई, अलाउ नहीं है। शौकीन आदमी को टेस्ट का क्या शौक होगा कि यार तेरे मतलब मैं टेस्ट- इंजेक्शन लगाऊंगा भाई, मैं विराट बुमराह के कूले पे इंजेक्शन अच्छा, लगाऊंगा। देखने का शौक है। वो वहाँ पे कहेगा कूले लूज करो, कूले टाइट क्यों किए? बुमराह के कूले होते हैं टाइट टाइट करके अच्छा, bowling तुम करते लोग हैं। पहले भी कोई बात कर रहे थे कि इसकी विग है, यानी लास्ट शो में देख रहा था, आ नहीं सका था जब। हाँ, वो बाल ऐसा लगा कि मुझे तो लगा कोहली ने थूक लगा के बाल सेट किए ना इसके। कोहली नहीं था यार, कोई बात बड़ी है, कोहली नहीं कोहली आया। को तो प्यार की निगाह से देखता है ना, वो तो गजवाया कोहली ना आया, आज जरा मेरी गोदी में आ जाओ, बैठो, गोदी में बैठो, उन्होंने बाल बना तो इन्हें थूक लगाया, ऐसे सेट किया, ऐसे यूं खड़े हुए थे उसके बाल ऐसे जबरदस्त बेहतरीन किस्म के। अच्छा, आप कुछ समझा रहे थे भाई, कोई इंडिया को अच्छी हाँ, टीम है, बड़ी टीम है, कुछ समझा रहे थे। नहीं, बता दिया ना मैंने कहा वो एक टूर्नामेंट में एक ही बैट डे आता है उनका, वो फाइनल में आ गया था, अभी इस दफा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आ गया था, तो साउथ अफ्रीका भी आ जाती तो होना यही रिजल्ट यही अच्छा, निकलता। सेमीफाइनल में बैट सेमीफाइनल जो हारे वो और जीते वो तो क्लोज मैच था ना, उसको तो आप कुछ कहोगे, उसमें बैट डे शैट डे नहीं, अगर हार जाते तो बैट डे होता वो भी। नहीं, वो फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड वर्दी विनर्स होती ना, उन्होंने इतना अच्छा चेस किया सामने चेस, लेकिन वो जीतते तब वो बुमराह को अटैक करते, उन्होंने गलती एक ही की है, जितने कम मार्जिन से हारे हैं वो उन्होंने गलती वही की है। बुमराह का हवा बना रहा और फाइनल आज संजू सैमसन फैसल। इस टूर्नामेंट में द ओनली डिफरेंस इन टीम इंडिया वाज नॉट बुमराह। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो शायद लोगों के लिए। लोगों को आज भी नजर आ रहा हो कि बुमराह 4 विकेट्स ले गया, मगर जिस वक्त वो 4 विकेट्स लेके गया, ठीक है, हमने तो कहा है यहाँ से बैठ के कि वो वाइड बॉल 4 ओवर की क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त बॉलर है, मगर इस टूर्नामेंट को जितवाने में अक्सर ये कहते आज का मैच बुमराह ना भी खेलता तो भी इंडिया जीत रही थी, क्योंकि असल संजू में तो- सैमसन वाज द डिफरेंस। हाँ, संजू सैमसन वाकई में आज सैमसन नहीं, बल्कि सबसे पहले क्वालिफायर से शुरू हो ना, जो नॉकआउट जहां पे सिचुएशन थी नॉकआउट, हाँ। उस मैच से लेके आज वही- आखिरी वही मैच मैं तक आपको बता रहा उसने था। डिफरेंस क्रिएट उसमें एशिया कप की वापस वाली बात, उसमें कौन ओपन कर रहा था साथ अभिषेक के? गिल कर रहा था ओपन, किया। वो टेस्ट कर रहे थे, वो पहले संजू सैमसन को कर चुके थे एंड दैट वाज 50 ओवर। वो नहीं, ना एशिया एशिया कप, कप अच्छा, तो- एशिया कप में आईसीसी ने वो पहले साउथ अफ्रीका वगैरह की सीरीज में वो संजू सैमसन अभिषेक को खिला के लॉक कर चुके थे। बाद में संजू सैमसन थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो वो गिल को ले आया, और गिल का एक तरह से एक वो भी था कि यार ये नेक्स्ट ग्लोबल हमारा स्टार है, तो उनका भी ऑरा बन रहा था, मगर उनकी भी तो ऑरा उसको निकल लाया। गई। अब सही है। फिर उसके बाद उसको निकाल दिया, उसको भी निकाल दिया, लेकिन इसको रखा हुआ था स्क्वाड में, और ईशान किशन वाज राइजिंग, तो ईशान किशन को लिया, लेकिन इनको रियलाइज हो गया मिडिल ऑफ साउथ अफ्रीका से हारने के बाद कि प्रॉब्लम, और ऑफ स्पिन लगने के बाद कि ऊपर एक राइट ही नहीं है। वो जी ने चमाटे कराई हैं इस बंदर को, जो चिंगम चबाने के अलावा कुछ नहीं करा। आज तुम्हारे मार्क फाइनल भाई- में फर्स्ट बॉल डक पे आउट होके गया है, मीम्स चल रही हैं कि शुक्र है आज इसने बॉलें जाया नहीं करी, और जो ना डिजर्विंग खिलाड़ी थे तिलक वर्मा दुबे, उनको मौका दिया कि वो आके बैटिंग करें। पूरे टूर्नामेंट में इसने कुछ नहीं करा, और आज मैं कह रहा था ना, बड़े टूर्नामेंट में खेल ही नहीं सकता। पांड्या ने भी कुछ नहीं किया जिनके। मैंने आपको बोला था, देखो 200 वो नहा कर आया ना, फैसला माज भाई को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उससे आज। 200 अबव कुछ रन है उसके वर्ल्ड कप में। किसके? संजू सूर्या को ही बात कर रहे थे ना, 0 अबे पे आउट तो हो उसमें गया। से आधे तो यूएसए के खिलाफ हैं यार, उन्हें नहीं आते नहीं, 1/3 80 कुछ रन है। चलो, USA आगे के तारीफ खिलाफ। करो सही, ना मैं उसकी। ये कह रहा हूँ कि उसका सफर आप देखो कितना अच्छा है। कैच पकड़ने से लास्ट वर्ल्ड कप में कैच उसका क्रूशल था, वो डेविड मिलर का कैच नहीं पकड़ता, वो डेविड मिलर आगे 2 छक्के मार के मैच खत्म कर सकता था। वहां वो कैच पकड़ने से वो वाली ट्रॉफी रोहित शर्मा को दिलाई, और अब खुद ट्रॉफी इस टीम को लीड करके, यंग टीम है, इसमें रोहित शर्मा कोहली नहीं है, यंग प्लेयर्स हैं, सही है ना। ट्रांजिशन कितना इसने अच्छा क्या हुआ किया है। उसमें, इसने क्या किया? इसने लीड किया वही जैसे यूनुस खान ने किया था 2009 में। तो ये जीता, यूनुस खान से नहीं मिला उसको। मिला क्या नहीं रहा, बात मैं कर रहा बोल रहा हूं यार? परफॉर्मेंस। यार देखो
T20 क्रिकेट में सबका परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। नहीं, ये बात नहीं हो रही उन्हें। अभिनान दिमाग, इसका दिमाग तो ये था, संजू सैमसन उसको खिलाऊंगा मैं, तिलक वर्मा पीछे, ऐसा चमाट पड़े। यूनुस खान की अपनी प्लानिंग थी, अपनी स्ट्रैटेजी थी, किसको खिलाना है, किसको बिठाना है, किसको कब बॉल देना है, किस तरह लाला को वन डाउन कराना है। लाला खेला था नीचे, उसने बोला लाला ऊपर खेलेगा, लाला बैटिंग करेगा। यूनुस खान की कैप्टनसी, उसका दिमाग, इसके दिमाग में जमीन आसमान का फर्क है यार। तुम वो कंपैरिजन, ठीक है यूनुस खान की परफॉर्मेंस उसके अपनी खुद की नहीं थी, हालांकि उसने एक इंपॉर्टेंट मैच में किया था, जहां तक मुझे याद है, अगेंस्ट लेकिन यूनुस खान की एग्जांपल, उस वक्त कोच का इतना इन्फ्लुएंस इन द टीम नहीं होता था जितना आजकल की क्रिकेट में और है। यूनुस खान जैसी पर्सनालिटी के आगे हाँ, जो यस सर करने वाला बंदा नहीं है। आपने अभी कहा कि गंभीर वाहिद कोच है एज अ प्लेयर और एज अ कोच जीतेगा, उसका इन्फ्लुएंस इन द टीम डिसीजन मेकिंग गंभीर की है। हाँ, ये होगा, ये नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कोच बाहर से चला रहा होता है ना, तो वो टीम खराब हो जाती है ग्राउंड पे, क्योंकि हर चीज बाहर से चल रही होती है। तो आपको नहीं लग रहा बाहर से चल रही थी? आपको मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसका डिसीजन क्या, ऑन फील्ड उसका डिसीजन। जो लास्ट मैच था ना इंग्लैंड के अगेंस्ट, नॉर्मली वो करवाता है, आप सबको पता है, अर्शदीप से 19 ओवर करवाता है ना, 19 ओवर। जो लास्ट मैच था उसमें उसने बुमराह के ओवर बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किए। 15, 16, 17, 18 ये 4 ओवर्स उसने बुमराह और अर्शदीप के करा के खत्म कर। ये आप सूर्या को कह रहे हो? सूर्या नहीं किया ये गंभीर बता रहा है यार। भाई क्या बात कर रहा है? चबाने के अलावा वो करता क्या है? मैं ये एग्री नहीं करूंगा मैं। ओ भाई उनके जो जितने वो क्या कहते हैं प्लेयर्स हैं, एक्स प्लेयर्स वगैरह, वो सब बता रहे हैं, उनका जो वो सुधांशु कोटक वगैरह, वो सब बता रहे हैं कि भाई ये सूर्या की कैप्टनसी है। अच्छा, वो तो ये भी कह रहे थे राफेल नहीं गिरे थे उनके, और बाद में यार अब तुम कहाँ चले गए? मैं एग्जांपल की बात हो रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ। बाद में मोदी साहब ने एग्री कर लिया ना कि गिरे हैं वो। मैं आपसे कह रहा हूँ ये कोई बात नहीं कि उनकी मीडिया ने कहा तो हम मान लेंगे, वो तो कश्मीर मीडिया नहीं, प्लेयर्स। मैं वही कह रहा हूँ, क्यों मान लें? वो तो दिखा रहे हैं, वो तो गधे को बाप बनाया हुआ है ना, तो भाई वो तो गधा, अबे भाई हमारा गधा देखो कैसा हिरन लग रहा है। अच्छा, मुझे मैसेज लेना दो, वाली बात है भाई। मैं आपको, मेरा पॉइंट ये कि आप उनके लोगों की बात पे चलोगे वो तो कुछ भी बोलेंगे। प्लेयर्स कह रहे हैं, मीडिया नहीं कह रहा, प्लेयर्स कह रहे हैं। जीजी ने कहा है बेटा आपने इस गधे को बाप बनाना है। अच्छा जीजी बता रहे हैं ना, 15, 16, 17, 18 सही है, तो वो जीजी के कहने पे चल रहा है, काम खराब नहीं कर रहा, ठीक है, तो सही है उनके लिए। तो टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, चाहिए क्या? वर्ल्ड कप चाहिए आपको क्या मसला है? वर्दी नहीं है ना यार, उसका वर्दी नहीं है तो कोई और वर्दी आ गया, वर्ल्ड कप नहीं जीत रही। धोनी रोहित शर्मा के साथ तीसरा बंदा ट्रॉफी कौन उठाया? अच्छा, एक सवाल लेने दो मुझे, सवाल लेने दो। ये सोचो आप जरा, तो वर्दी है तभी उठाया हुआ है। वो दोनों अपना मुंह बंद रखते थे। रोहित शर्मा ऑन द फील्ड गलती के ऊपर मुंह खोलता है, पूरा भरपूर खोलता है। ये इसका तो मुंह खुला ही रहता है। ये तो पूरी फील्ड पे करता क्या है ये? एक बार पीछे अपना बोर्ड निकाल के एक्सप्लेन कर दो प्लीज। सात तनवीर दोबारा आ गए, इन्होंने फिर अपना वो चेंज कर लिया। वो किसने? सात तनवीर ने फिर अपना वो चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? नाम चेंज कर लिया, साथ ने तस्वीर हटा लिया। दोज हु आर प्रेजिंग इंडिया आर ब्लाइंड एनालिस्ट। सुन ले भाई। हाँ, साथ तनवीर भाई गलत कहाँ बोलते हैं? सुन ले तो दो, पूरी बात हो। कह रहा आई वॉच NBA, NFL, UFC एंड सॉकर। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन क्रिकेट इज द मोस्ट डिस्गस्टिंग थिंग एवर। बिल्कुल साथ भाई, मैं कहता हूँ वाह सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ मुकर्रर अगर आप होते ना, ऑडियो में हम आपकी यहाँ पे चला देते, जो इतनी खूबसूरत आपने ये बात की है, ये मगर हुनैन भाई को नहीं समझ। नहीं, मुझे समझ नहीं आएगी। ये उस एंगल से देख नहीं रहे। साद भाई ने लास्ट टाइम भी कमेंट किया था, मैंने कहा था मैं इसी वजह से बोलता हूँ कि इंडिया ही जीतेगा ट्रॉफी, क्योंकि इन सारी चीजों के बावजूद आपने सारे रास्ते ऐसे ही कर दिए, डाइवर्जेंस ऐसी लगा दी कि सबने एक ही जगह पहुंचना है। तो इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर इंडिया ट्रॉफी नहीं जीतता तो फिर लानत है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारी फेवरेबल कंडीशन, आईसीसी चेयरमैन, हर चीज उनका है। ग्राउंड उनके, प्लेयर्स उनके, आईपीएल उनका, सारी दुनिया के प्लेयर जिनको अभी मार मार के भेज दिया उनको खिला के यहाँ पे भेजते हैं। हम समझते हैं कि वो बड़े प्लेयर बाहर से आ रहे हैं, उनके प्लेयर सीख रहे हैं। नहीं भाई, वो बड़े प्लेयर्स को यहाँ आईपीएल बुला के उन्होंने। और ये स्काई की बात कर रहे थे, मैं इनको आज ये बात बता दूं, शायद इनको पता ना हो, 15 साल लगे स्काई को, 15 भी नहीं बल्कि शायद 2008 से 18, हाँ 17-18 साल लगे स्काई को वहां पहुंचने में, जहां यूनुस खान 2009 के अंदर पहुंच गया था। वाहिद कैप्टन था जो टॉस हार के फाइनल जीता था। वाहिद कैप्टन इन ऑल द 9 T20 वर्ल्ड कप। तो ये भी तो टॉस हार के जीता है। इसको 18 साल लगे ना इसको दूसरा बनाना, वहां तक पहुंचने में, जिसको आप कह रहे हो कि यूनुस खान जैसा वो तो ये पैदा नहीं हुआ होगा ना तब खेलने के लिए। पैदा नहीं हुआ। छोटा आलू कह रहा है कि भाई लाइक ओल्ड ऑस्ट्रेलिया वी आर एट पीक। और हारून सफदर आके कह रहे हैं लेकिन यू आर एट पीक बट इन वाइड बॉल क्रिकेट। यस, सात तनवीर ने रिटायरमेंट ले ली थी भाई। ये तो सात तनवीर रिटायरमेंट ले ली थी। कौन सी रिटायरमेंट ले ली थी भाई उन्होंने? सात तनवीर कौन सी है? पता नहीं क्या रिटायरमेंट। सात तनवीर भाई मास को छोड़ के नहीं जा सकते भाई। नहीं, मगर हुनैन भाई आप जो कह रहे हो ना कि सूर्या इज द माइंड, इस वक्त सूर्या का है। माइंड नहीं है सूर्या का, मैं बोल रहा हूं कैप्टन फील्ड पे। कैप्टनसी माइंड ही होगा ना, परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही ना उसकी। डुगडुगी वाला बंदा वही मैं कह रहा हूं, डुगडुगी वाला बंदा है वो। आप ये देखो, चलता है वो। आप रोहित शर्मा पे जब कहते हो तो नजर आता है कि बंदे की पर्सनालिटी, बंदे के डिसीजन, बंदे की स्टैंडिंग नजर आती है।
आप इसको देख के नहीं कह सकते कि ये डुगडुगी का बंदर ये बताएगा कि आप मैंने डिसीजन लिया कर, नहीं, इसके डिसीजन नहीं है, डिसीजन सारे बाहर के। नहीं, मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि रोहित शर्मा जो 5 मुंबई इंडियंस के आईपीएल के टाइटल जीता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइटल में ये उसके अंडर खेला है। हाँ, तो ये सीखा हुआ भी है रोहित शर्मा से, ऐसी बात नहीं है। आपको उसका स्टाइल, उसके मैनरिज्म से मसला है, वो मुझे भी है, लेकिन खेलने के लिए T20 आप देखो, यही बंदा था जिसने उस इंडिया को, आप ये कह सकते हो कि वो एक फाइनल फ्लरी देनी थी 2023 वाले उसमें फाइनल में, क्योंकि वो केएल राहुल के साथ ये खेल रहा था एंड में, जब विराट कोहली आउट हो गए थे। इसको रखा भी राहुल द्रविड़ ने इसलिए था कि भाई तुम्हारे 30-40 रन चाहिए एंड में, वो ये ऐसे खेल रहा था जैसे मक्खियाँ मार रहा है, सही है, तो उसको उन्होंने निकाल दिया। उसके बाद से अब T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, उसके बाद से ओडीआई नहीं खिलाया इसको 2023 के बाद से। हाँ, ओडीआई खेला ही नहीं है ये, खेला नहीं, उसको कहा भी तू T20 का कैप्टन, और अब रिटायर हो रहा है ये। रिटायर हो जो भी हो, लेकिन ये कि T20 ट्रॉफी के साथ, मैं तो बोल रहा हूँ 24 का भी कैच इसने लिया, मेन ट्रॉफी का कंट्रीब्यूशन इसका, और ये भी एज अ कैप्टन, बेशक रन ज़्यादा नहीं आए लेकिन बहुत अच्छा लीड किया टीम को। गंभीर सिर्फ स्ट्रेटेजी बना के दे रहा होता है, ये नहीं है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कह रहे हैं, हारून सफदर कह रहे हैं कि उसने पिछले लाइफ में 7 तनवीर ने आके कहा था कि अब नहीं देखूंगा क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं देखने की बात कर रहा, वो बता रहे कि क्रिकेट की क्या हालत होगा वो देखो तुम। और यार जो देखो, जब दिल से तकलीफ, आप जब एक गेम से आप इतना प्यार करते हो और आप ये देखो ना कि ये नाइंसाफियां, ये ज्यादतियां, ये बांग्लादेश को नहीं खिलाया इन्होंने। अगर ये बंगाली होते तो ये भी इनको नहीं छोड़ते, मैं तुम्हें ये बता दूं। बंगाली किसको ना छोड़ दो? न्यूजीलैंड को, इंडिया को। अबे इंडिया का क्या, इंडिया के हलक में अक्सर दिया यार, लेकिन मास तारीफ बनती है अभिषेक की भी। फाइनल में बेशक पिचेस आसान थी, बॉलर न्यूजीलैंड ने सही नहीं लगाए, लेकिन यार इतना प्रेशर था, वो किसी भी बॉल पे विकेट दे के जा रहा था। देखो वो लड़का है 50 उसने जो किया है बेहतरीन। आज उसने देखो यूवी का लड़का है, यूवी ने रात को फोन नहीं करा, ओए की कर रहा है, हौला रख, हौले खेल, ऐसे बोला। हाँ, शुरू में हौले खेला कब? वो पहले तो हौले आया ना, शुरू के 2 ओवर तो हौले, पहले 2 ओवर हौले था। ग्लेन फिलिप्स ने शायद दूसरा ओवर किया, उसकी नहीं किया दूसरा ओवर, इनिंग का दूसरा ओवर किया, अपना दूसरा ओवर नहीं किया। दूसरा ओवर इनिंग्स का जो किया है, पावर प्ले का जो सेकंड ओवर था, उसमें एक कवर पे इसने शॉट खेला था, बिल्कुल बिठा के, बिल्कुल पूरा बिठा के, वो बाउंड्री पे डैरिल मिचेल ने रोक दिया था। एक ओवर बिल्कुल आपने जो बताया वो सही बताया आपने। एक ओवर 5 रन दिए ग्लेन फिलिप्स ने, सही है। उसके बाद सेंटनर को लगा कि ये भी आज नहा के नहीं आया, इसके हाथ में हम बॉल देंगे तो ये बॉल गंदी कर देगा। और नैन भाई, कौन देगा इन सवालों के जवाब? 1 ओवर 5 रन, दूसरे ओवर में दिखा नहीं, कहाँ हो गया रफू चक्कर? वो मखनचू से भी उसने एक ही ओवर कराया था, उसने बोला मखनचू को निकाल के इसको खिला रहा हूँ, 1 ओवर करूँगा। यार वो कोई स्ट्रेटजी, न्यूजीलैंड की कोई बॉलिंग समझ आ रही थी आपको? बेकार बॉलिंग कर रहे थे यार वो, इनटू द पिच स्लोअर बॉल, बस यही सोच के आए हुए थे। अबे तो वो तो कुबड़ा आशिक भी कर रहा था यार, उसको क्यों तो लगे नहीं? अरे आज तो मैं बता रहा हूँ बात बेसिकली, अबे उनके एजेस पे छक्के जा रहे थे यार। संजू सैमसन का फर्गूसन का भी तो 90 माइल्स पर आवर था, नहीं तो छक्के 2 में 48 खा के गया है वो। यार उसको तो सैमसन ने ऐसा छक्का मारा है, ऐसे मक्खी नहीं मारते, ऐसे तड़ाक करके बिल्कुल जो पीछे फेंका था 90 मीटर का छक्का। डिफरेंस मगर बहुत से उनके एज पे भी छक्के गए, एज लगा छक्का हो गया, एज लगा छक्का हो गया। आपने वो देखा है एक वीडियो, मुझे सच्चे पता नहीं झूठे वीडियो, वो क्या नाम है उसका, डॉक्टर क्रिकेट करके कोई लड़का है, उसने बेथल को अपना बैट दिया था, एज इन बैट बनाते हैं वो, उसी से रन किया उसने। अच्छा, तो इनके बैट में भी कुछ गेम तो नहीं है बैट। ये किसी प्लेयर ने बात की थी कि इनके, पता नहीं श्रीलंका का कोई प्लेयर था, किसी ने बात की थी कि इनके बल्लों में रबड़ लगा हुआ है, बल्लों में जो है ना वो है कुछ ऐसा रबड़ जैसा कुछ है। क्योंकि यार इन्होंने जितने मारे ना छक्के वो सारे बाहर फेंके हैं, एज इन नॉट बाउंड्री लाइन के पास, स्टेडियम में जा रही थी बॉल, ऑडियंस में जा रही थी बॉल। और जब न्यूजीलैंड मार रहा, न्यूजीलैंड भी हल्के नहीं मार रहा था शॉट, उनकी जा ही नहीं रहे। तो वो वलीमे का क्या जिक्र हुआ था पहले? वो तो वलीमा तो नहीं, पहले बारात हो सकता है। अच्छा, अब ये बताओ माल भाई, अगर ये सैमसन को नहीं खिलाते वेस्ट इंडीज वाले मैच में, सही है, वेस्ट इंडीज वाले मैच में, तो ये नहीं जीत रहे होते, यानी वो वर्ल्ड कप में नहीं, ये तो मैं सेमीफाइनल में नहीं दिखते, तो नहीं दिखते ना ये। तो वो कभी कभार आपको सब कुछ सही चल रहा है, इतनी कंडीशन वगैरह सब सही है आपके हक में, आप फेवरेट्स हो, लेकिन एक पीस ऑफ पजल मिसिंग था। सारी चीजें इनके वो लगाया और दरवाजे वो सब सेट हो गया कि भाई मसला क्या है, कोर्ट तो हमारे पास पूरा है, बस ये एक पजल नहीं था, वो लगाया और सब सेट हो गया। और फिर तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से ऑटो पायलट पूरे कपड़े पहन लिए थे, जो असल चीज बनानी थी, बचानी थी, उन्होंने वो चड्डी नहीं पहनी। आखिर में संजू सैमसन आया, इनका पैम्पर बन गया। भाई आप लोग हमेशा एक बात करते रहते हो कि बुमराह बहुत बढ़िया खेलता है, फरहान बहुत बढ़िया खेलता है, लेकिन फरहान ने उसको अनलॉक कर लिया। लेकिन आप एक मैच से फरहान को बेस्ट बैट्समैन नहीं डिसाइड कर सकते, वो भी बुमराह के खिलाफ ओवरऑल।
यार हमने लोगों को 10 मैच में देखा है बुमराह के आगे फेल होते हुए, तो जो बंदा पहले मैच में ही परफॉर्म कर रहा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे ना यार। पहले मैच में बार बार परफॉर्म किया उसने, ये नहीं किया कि एक दफा परफॉर्म नहीं किया, बार बार परफॉर्म किया। भाई वो कह रहे हैं, उन्होंने भी श्रीलंका के प्लेयर ने क्लैरिफाई भी किया था कि उसका मतलब था कि इंडिया की बैटिंग देख के उससे लगता है कि इनके बैट अलग है, उनकी बैटिंग देख के लगता है उसे। शीशम की खास लकड़ी यूज करते हैं लोग। अच्छा ये कहा था एग्जैक्टली, मुझे अच्छा, नहीं पता अंडर था, मैंने 19 सुना वर्ल्ड था। कप बोथ इंडिया मेंस एंड वुमेन टीम आर चैंपियंस। वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप भी इंडिया ने जीता। सारे शायद डोपिंग में कनेक्टेड होंगे। माज भाई एक्सेप्ट करो, सिस्टम स्ट्रांग है इंडिया का। भाई सही मान ली पुनीत भाई, आपकी बात मान ली, मगर आप मौका क्यों दे रहे हो हमें कहने का यार? आप कराओ ना डोप टेस्ट, हमारे भी तो लड़कों के हुए थे, हमारा भी तो शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ का ऐसे हो जाया करता था, और कितने खिलाड़ियों के एग्जाम्पल्स हैं। आप भाई वो चीज करो ना जो एक लॉ के अंदर आपने क्यों नहीं कराया। कोई जवाब दे सकता है इस बात का कि जी हमने इस वजह से नहीं कराया? बुमराह पूरा टूर्नामेंट खेल गया बगैर अपनी कमर तोड़े, कैसे खेल गया? वो जो 10 ओवर 8 ओवर करता है टेस्ट मैच में और अपनी कमर लेके बैठ जाता है, जो कि बीजीटी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डे टेस्ट क्रिकेट, जो कि सबसे बड़ी क्रिकेट होती है, वहां अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जहां चांस है उसको सीरीज बराबर करने का, वो आखिरी दिन बॉलिंग करने नहीं आया। उसकी कमर का ये हाल है। हार्दिक पांड्या एक टूर्नामेंट खेलता है, दूसरा नहीं खेल पाता, उसकी फिटनेस का ये हाल है। तो ये कौन से इंजेक्शन लगे मेरे भाई कि ऐसे फिट रहे कि पूरा टूर्नामेंट खेला, कोई मैच रेस्ट नहीं करा, परफॉर्मेंस भी आपके सामने। आज फाइनल के अंदर भी 4 ओवर 14 रन, 4 खिलाड़ी आउट। पांड्या को आप उठा लो, पूरे टूर्नामेंट में उनका और ऐसा चल रहा था कि आज वो आउट होके जा रहे थे तो उन्होंने अपना कैच ही नहीं देखा, मैं आउट होके कैसे जा रहा हूं। तो यार ये जो सब इंजरी, पांड्या की इंजरी भी नहीं हुई और पांड्या हाथ लेके भी घूम रहे हैं। हाँ, और वहां साइड में कमी नहीं आ अपना रही। शादियां भी मना रहे हैं टूर्नामेंट के बीच में, और फिटनेस का लेवल ये है कि वो बिल्कुल कमर वमर सीधी एकदम से एकदम फिटफाट चल रहा है। तो यार ये सवाल उठते हैं भाई, तो इसलिए हमें तो चाहिए मौका, हम तो बात करेंगे। आप मुझे जवाब दे दो ना यार, क्यों नहीं हुआ डोप टेस्ट किसी प्लेयर का, इंडिया के किसी प्लेयर का क्यों नहीं हुआ? किसी के पास कोई नहीं जवाब होता, नहीं बात हुआ। आज न्यूजीलैंड पांड्या का करो, पांड्या बीसीसीआई कहता है कि मैं डोप टेस्ट करके आपको बता दूंगा। आईसीसी नहीं कर सकता, आईसीसी के ऑफिशियल्स नहीं कर सकते, ये बीसीसीआई ने डिसाइड किया हुआ है और ये मानते हैं इस बात को। बीसीसीआई की बात मानता है आईसीसी, तो ये आपके सामने ना भाई कि आईसीसी जो कि मेन हेड ऑफ द फैमिली है, वो जो है छोटे बच्चे ने कह दिया, मतलब लाडले बच्चे ने कह दिया ये इसको आइसक्रीम मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। भाई तुम तो उसको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। जो पुनीत है प्रूफ मांग रहे हो ना, बात की बात नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपके ऊपर प्रूफ होना चाहिए ना कि वहां पर रिजल्ट आईसीसी ने चेक किया और ये रिजल्ट सामने अच्छा तुम्हें किसका करवाना है डोप टेस्ट? मतलब फर्ज करो क्या पता है ना, पांड्या बुमराह इन दोनों के डोप टेस्ट होने चाहिए। हाँ पांड्या का लाजमी होना चाहिए, बिल्कुल बुमराह होना का चाहिए। किसी का भी करा, लेकिन पांड्या का सबसे पहले। पांड्या हाथ नहीं छोड़ रहा, हाथ भी नहीं छोड़ रहा। हाथ नहीं छोड़ा, किसमें नहीं, जिनका पकड़ा हुआ उसका नहीं हाथ छोड़ रहा, हाथ नहीं ग्राउंड में छोड़ा। लेके चक्कर लगा रहा है। और परफॉर्मेंस भी आ रही आज है। पूरा न्यूजीलैंड पे हाथ छोड़ा था, ना बैटिंग में कुछ किया ना बॉलिंग में कुछ किया। वो तो no look बोला, चल कर रहा लो था ना। कुछ। वो इसलिए वो नहा कर आया था। हाँ। वो नहा कर आया था, तो अपनी वो तासीर नीति खेलने जब वाला। हार्दिक पांड्या रोड क्रॉस करने जाते हैं ना तो भी नहीं देखता। वो जब अपने नेचुरल आज फील नहीं थी। आज वो फील नहीं थी। शोएब अख्तर भाई एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यार एक बात बताओ, आज के मैच में या पूरे टूर्नामेंट में आपने कोई ऐसा बॉलर देखा जो मार रहा हो बॉलें, लग रही हो चोट, लग गई, बैट्समैन डर रहे हो कि यार ये बॉलर आ रहा है? कोई एक बॉलर देखा आपको कहा यार ये बॉलर था यार, जिससे बॉलर तो पूरे टूर्नामेंट में उस्मान तारिक 2 हड्डी, हमारा 2 हड्डी वाला बॉलर, वो जब आगे रुकता था तो बैट्समैन परेशान होता था, ये सर पे तो नहीं मार देगा गेंद मेरे डायरेक्ट। तो उस्मान तारिक आई फील शोएब भाई। 2024 में हुनैन और माज ने बोला था इंडिया और चोकर है, मगर अब वो जीत रहा है तो अब बोलते हैं फिक्स है क्रिकेट, तबाह बर्बाद करता है इंडिया, क्या लॉजिक है? जवाब मेहदी अकरमी, तू और जाके पुरानी वीडियोस निकाल ले यार। अबे भाई जो बात पहले कर दी वो कर दी, आज की करंट बात करो, जवाब दो इस बात का, डोप टेस्ट क्यों नहीं हो रहा इन लोगों का? नहीं, मैं दूसरी बात करूंगा। अभी किसी ने कमेंट किया था कि वो मान लो हमारी डोमिनेंस शुरू हो गई हाँ, इस तरह की, छोटे आलू ने। तो डोमिनेंस जो है ना वो अब शुरू हो सकती है। पहले तो आप 10 साल तो कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीते, सब कुछ आपके हक में होने के बावजूद 2013 से लेकर 2024 तक, 24 में जाके अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप आपने जीता है। सही। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप न्यूजीलैंड से भी हारे हो और ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हो फाइनल में जाके, ठीक है। और आपसे पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज अपने 2-2 T20 वर्ल्ड कप जीत गए। वो कैसे जीत गए? आपकी डोमिनेंस ऐसी थी कि आपको ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर कोई आप डोमिनेंस करना चाहते हो तो फिर आपको सारी ट्रॉफी ऐसी जीतनी चाहिए थी जैसे जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो अब अगर आप तीसरा वर्ल्ड कप जीतते हो T20 वर्ल्ड कप, तो फिर आपका डोमिनेंस मानी जाएगी कि अच्छा आपने ऑस्ट्रेलिया जैसे 3 लगातार ओडीआई वर्ल्ड कप जीते थे। मैं समझ गया आपके, मैं तो तब भी नहीं मानूंगा, क्योंकि भाई डोमिनेंस उसे कहते हैं कि आपका जो आईसीसी का चेयरमैन है वो आपके बोर्ड का ना हो,
और वहां आप डोमिनेंस दिखाओ, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने एहसान मानी और इंडिया का कौन था, रंजुन मदगाले, क्या नाम, रंजन मदुगाले। रंजन मदुगाले, जब वो चेयरमैन थे, पाकिस्तान का एहसान मानी चेयरमैन था, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेंस दिखाई। ये नहीं करा उन्होंने कि जब डेविड बून चेयरमैन अगर बन जाते, वैसे तो वो चेयरमैन नहीं बने, हमेशा रेफरी रहे, तो वो अपनी डोमिनेंस दिखाते। डोमिनेंस वहां होती है जब आपके हाथ में कोई चीज ना हो। यहाँ तो सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। बीसीसीआई इक्वल्स टू आईसीसी, आईसीसी इक्वल्स टू बीसीसीआई। वहां पे आप अपनी डोमिनेंस दिखा रहे हो। हमारे टूर्नामेंट, हमारे मतलब की पिचेस, पूरे टूर्नामेंट में विकेट्स अलग थी। जहां नॉकआउट का मैच शुरू हुआ इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, वहां पे विकेट ने ऐसी पलटी मारी कि वो जो विकेट थी वो पलट के सीमेंट विकेट हो गई। आपने विकेटें बिल्कुल आईपीएल की बना दी। 2023 में कौन चेयरमैन था आईसीसी का? 2023 के अंदर इससे जय शाह से पहले कोई दूसरा बंदा था। इंडिया ने कभी बीसीसीआई का नहीं था। प्रूव आप जब डॉट्स मिलाओगे ना मेरे भाई, आप पहुंचोगे वहां जहां आपको हम लेके जाना चाह रहे हैं। हुनैन भाई का पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, उसकी रिस्पेक्ट अपनी जगह। हुनैन भाई आपकी हम वो मास वो होता है ना, वो आंखें छुपाने वाली बात होती है ना कि यार उधर नहीं देख रहे हम। हाँ, वहां कबूतर के आगे बिल्ली आ गए, हमने आंखें बंद कर ली है। तो भाई हम जीत, आप लोग समझो, आप लोग को जीत मिल रही है तो आप करो जीतते रहो। क्या आईपीएल के मैचेस हो रहे थे, ऐसा लग रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द रियल डोमिनेंस, कि व्हेन नथिंग इज इन योर कंट्रोल एंड यू आर डोमिनेटिंग, उसको हम मानते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज, कुछ उनके हाथ में नहीं था, गोरों के हाथ में क्रिकेट थी, उन्होंने डोमिनेट किया और काली आंधी वो कहलाया, पूरी दुनिया पर उन्होंने राज किया। ऑस्ट्रेलिया 99 से लेके 2007 तक वो कहलाती है डोमिनेंस। ये डोमिनेंस नहीं है कि बोर्ड भी अपना चेयरमैन। 2011 पाकिस्तान सेमीफाइनल, 2011 पाकिस्तान सेमीफाइनल। 1000 अच्छा चल, आधी डोमिनेंस मान ले, वाइट बॉल मान ले यार, क्योंकि ये तो अभी इस डोमिनेंस में टेस्ट क्रिकेट तो जीत नहीं पा रहे, तो आधी डोमिनेंस मान लो यार। चलो 4 ओवर की क्रिकेट को अगर तुम बोलो T20 क्रिकेट सबसे बड़ी क्रिकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट है, तो तुम अपने दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। चार्म है ना यार, छक्के चौके लग रहे हो, मजा उसमें आ रहा है ना देखने में। टेस्ट मैच में टोक टोक मजा नहीं आ रहा, छक्के चौके देखने वाला है। इससे डोमिनेंस उसमें दिखाएंगे ना, पैसा किसमें ज्यादा है भाई। तुम ऐसे कौन से कुश्ते मावे तुम खा रहे हो साला, कि तुम जो है ना वो तुम्हारा फाइनल के अंदर, मतलब फाइनल मैच होता है, लगता है फाइनल है यार, एक टीम दूसरी टीम का मुकाबला दे रही है। ऐसा क्या खिचड़ी पक रही है कि वो अपने मेन प्लेयर नहीं खिला रहा, अपने मेन प्लेयर बिठा रहा है, टॉस जीत रहा है तो उल्टा ही फैसला कर रहा है, और तुम जो है ना जीत गए और कोई मुकाबला ही नहीं हुआ। चलो अब मेरे हिसाब से जो है ना बात, ये बस तकलीफ है भाई, आगे को पर्सनल हमारा इशू नहीं है। 2024 के वर्ल्ड कप का जब इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना, तो आज देखा था, अबे इनको कहाँ लेके जा रहे हो, बुड्ढो को, अभिषेक को लेके जाओ ना, वो उस वक्त एसआरएच से बहुत तेज खेलना शुरू हुआ था। तो उस वक्त मैंने आपको कहा था माज भाई, वो इसलिए नहीं लेके जा रहे कि ये अभी बच्चे रेडी नहीं है। अच्छा भाई, वो स्मॉल छोटा आलू है दोबारा। मैंने कहा वो जब उनको लाएंगे तो वो अपना काम तब दिखाएंगे, वो जब आएंगे देखना, जब रेडी होंगे तब लाएंगे। और यहाँ वो वहाँ पे बड़े अपना T20 वर्ल्ड कप जीत गए, यहाँ बच्चे अभी बहुत से लोग रो रहे हैं। मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा ना इनका, बेशक छोटी क्रिकेट है लेकिन ट्रांजिशन बहुत अच्छी की इन्होंने अपनी टीम की। छोटे आलू का मैसेज देने तो भाई माज भाई आपके लिए। छोटा आलू, हाँ बोलो भाई। लव ऑल योर एपिसोड बट आई फील नाउ यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेक आउट रीजंस टू पुट इंडिया डाउन। हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एडमिट यस इंडिया प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। हाँ भाई, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बाकी कोई करीब भी नहीं है मुझे। तुम शायद छोटे आलू, तुमने हमें अभी जो है ना ज्वाइन किया है। मेरा एक अपना मौके पे मेरा मानना ये है कि भाई आप उस चीज को दिखाओ बड़ा, उस चीज को बताओ बड़ा जो कि रियलिटी में। वहां मसला क्या है, वहां उस चीज को बड़ा बना के दिखाया जाता है जो कि असल में इतनी बड़ी होती नहीं है। ठीक है ना, हार्दिक पांड्या को ऐसा दिखा देंगे ओ ये बुलाना, हालांकि वो इतना बड़ा होगा नहीं। अब यहाँ बुमराह सब कर रहे हैं। बुमराह का डिफरेंस नहीं था इस वर्ल्ड कप में, जहां देने का था वहां दिया। वहां किसको दे दिया? वहां रोहित शर्मा विराट कोहली को दे दिया सारा क्रेडिट। बुमराह मैच जिता के दे रहा, क्रेडिट दे दिया रोहित और विराट को। यहां पे डिफरेंस वो संजू सैमसन। आप पिछले 3 मैचों में संजू सैमसन को माइनस कर दो, आपकी टीम की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी यार। आपका कैप्टन, जिस टीम का कैप्टन का ये हाल हो, पूरे टूर्नामेंट में कुछ ना कर सके, फाइनल में आके पहली बॉल पे टक पे आउट हो जाए, जिस टीम का कैप्टन गिर जाए ना, उस टीम को बचाना ही बहुत मुश्किल होता है। वो तो चोटे खाएगा भाई, मिल गया ना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया है? कुछ जिक्र है तुम्हारे कानों में? अबे क्या मतलब दे दिया, क्या जिक्र कर दिया? टूर्नामेंट दे दिया, टूर्नामेंट दे दिया, टूर्नामेंट उसको हीरो तो नहीं तुमने बनाया ना, जैसे तुम्हें दिखा क्या रहा है। दिया ना संजू सैमसन। बुमराह का 18वां, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। तुम्हें 5 साल बाद भी बताए जाएंगे, वो याद है 18वां ओवर। अबे किसको याद होता है? आखिरी बॉल याद होती है कि एक बॉल पे 2 रन चाहिए, बॉल मार दिया भाई। 3 मैचेस खेला है, 24 छक्के मार दिए। 3 मैच खेला है, 24 छक्के मार दिए। तुम्हें याद दिलाया जाएगा साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप, 30 बॉलों पे 30 रन पे इसने रोका था साउथ अफ्रीका को। माज भाई का गम जो है ना बढ़ता जा रहा है उनके सर पे। क्या कह रहे थे फैसल, क्या कह रहे थे? सच्चाई 3 मैचेस खेला है, 24 छक्के मारे, हाईएस्ट सिक्सेस इन द वर्ल्ड कप 3 मैचेस में। हाँ, वो तो था। आज भाई का गम जो है सर पे चढ़ गया, नशे में आ गए। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तुमने क्या बोला था मास को वो टेबल में कि कौन सा मैच था तुमने जो साउथ अफ्रीका जीते? वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका जीत गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। ये उसने तुझे बोला था, याद है?
तो आप लोग बोल रहे हैं इंडिया की तारीफ नहीं करते, मैं और फैसल भाई तो करते हैं जब अच्छा खेल रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं यार। बताया था जब जीतेगा तो जीता ना उसको। ये बंदा अलग है, ये पैदा भी अलग और है। आपको मजे का मैंने कहा था अगर ग्राउंड फुल हुआ तो इंडिया हारेगा। आपको सीटें खाली दिखा सकता हूँ मैं। हाँ, आपको तो इन्होंने 5 जो सीटें, बात इन्होंने की ना वो सब सही हो 5 सीटें भी खाली नजर आ जाए तो आपको 95,000 नजर वो नहीं बेचारा आएगी। चाहे मूतने क्यों ना गया सीट खाली मैंने कहा सीट खाली होगी ना तो इंडिया जीत जाएगा। आज आपने जय शाह वाला सीन देखा? नहीं, मैंने जय शाह ने कोई जोक मारा, बराबर धोनी बैठा हुआ है तो धोनी बैठा हुआ, धोनी हंसा नहीं। और रोहित शर्मा जो है ना, वो नहीं होता जब सीनियर को बैठ के जोक करते वो जबरदस्ती रोहित शर्मा हंसते जा रहा हो, कोई धोनी को हंसी नहीं आ रही। अच्छा, घर के बड़े ने जोक मार दिया, आप कैसे हंसोगे हाथ रख के? तो वैसे हंसो। अच्छा, आप और कोई बात करनी है? भाई बात ये करनी है हमारा कि क्या तुम्हारी हो रहा नेशनल है? T20 शुरू हो गई है। हमारी नेशनल तुम्हारी टीम का तो जनाजा उड़ गया ना उन्नयन भाई। हाँ। वो तो हमने बता दिया पहले ना कि जनाजा उड़ गया और वहाँ उनकी टीम चैंपियन बन गई। नहीं, हमारे नेशनल T20 कप में क्या नेशनल हुआ है? T20 में ये हुआ है, शादाब ने आज आके पहला ओवर किया, उसमें पहले ओवर में उसको फरहान ने एक छक्का एक चौका रसीद किया। सही है। ठीक है जी, आपके सामने मुंह में आके मार देता बल्ला जाके। फरहान कौन? साहिबजादा फरहान? नहीं साहब दादा फरहान नहीं, एक मोहम्मद फरहान करके अच्छा, नाम वो है। नया है। यूसुफ फरहान। फरहान यूसुफ। अच्छा। फरहान यूसुफ ही इज वेरी टैलेंटेड बैट्समैन एट नंबर 4। talented? टैलेंटेड अच्छा। बैट्समैन एट नंबर 4। चौथे नंबर पे आके उसने 200 की स्ट्राइक रेट से 50 भी किया। बस माज भाई लाहौर फिसल मैच भी गए, जिताया। यहाँ मैं फिसल गया। नहीं, माज फिसलने भाई वाली बात है ना, पहला ही तो है जो कर रहा है। माज भाई को प्लेयर मिल गया ना, माज भाई उसको प्लेयर बना देंगे, उसको नहीं, बेस्ट मैं प्लेयर बना अभी देंगे तो हमने उसको और वर्ल्ड देखा कप भी नहीं जिता है। देगा। वर्ल्ड कप अरे जीत यार, रहे हैं। मुझे तो उसका भी नाम भी नहीं पता, मैंने आज देखा तो मुझे पता चला। तो फरहान यूसुफ ने आके ये एक परफॉर्मेंस दी कि 200 के स्ट्राइक रेट से लाहौर को चौथे नंबर पे आके मैच जिता दिया। लाहौर की तरफ से बाबर नहीं खेले आज पहला मैच। सही है। दूसरी तरफ रोजा साइमन- रखा होगा ना आज, हाँ, हो सकता है रोजा रखा हो, या हो सकता है कोई लड़की देखने गए हो। हाँ, हो पता नहीं, किसकी? रिश्ते की बात चल रही है, अपनी लड़की अपने लिए रिश्ते अपनी लड़की? किसकी लड़की? अपने तुम्हारी रिश्ते लड़की? के लिए लड़की देखने, अपनी शादी के लिए देखने के लिए। कौन? बाबर आजम। आज नहीं खेले? आज नहीं खेले ना वो। क्या हुआ? इन्होंने कहा रोजा रखा, मैंने कहा लड़की देखने गए हो। रोजा खुश आई थी आज उसकी। रोजा खुश आई थी, तैयार होके दूल्हे हाथ बना के दूल्हा बनाया हो तो। दूसरी तरफ आपके दुनिया के जो नंबर 1 ऑलराउंडर है, नाम लीजिए। हार्दिक पांड्या। ये दिमागों का हाल है। ये छोटे आलू, समझ में आई मैं क्या कह रहा था? दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर आप जाके टेबल पे देखेंगे तो साइम आपको अयूब। साइम अयूब नजर आएगा। अच्छा, अच्छा। मगर दिखाया और बताया जा रहा है हार्दिक पांड्या तो ये तो वो दिखाए तो आप उन्होंने क्या बोला, टेबल पे जाके देखें आपको साइम अयूब नजर आएगा, लेकिन ग्राउंड में कौन परफॉर्म करेगा वो नहीं देखिएगा आप। आपने देखना क्या है जो टेबल में नजर आ रहा है। 2024 के वर्ल्ड कप पे जब पाकिस्तानी टीम जा रही थी ना, रैंकिंग में T20 में पाकिस्तान नंबर 1 थी और पहले मैच यूएसए से आ रही थी। तो ये रैंकिंग मत बताया कर, चल आगे। अच्छा, उन्होंने आपने मजे की बात देखी, वो हार्दिक पांड्या ने 2024 का वर्ल्ड कप जीता था ना, तो उन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई थी अपने कि मेरे लिए बहुत हलवा चीज़ थी। आज क्या हो, आज उन्होंने दोबारा करनी, जब वो जाके यूँ खड़े हो कोई आइकॉन से तस्वीर खिंचाए, ईशान किशन आ गया, सूर्या आ गए, फिर वो कहीं और भाग के गए, बाकी फोटोग्राफर्स आ गए, उनकी तस्वीर नहीं गई, तो बहुत मुश्किल से उनकी ये तस्वीर आएगी। अब वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाएंगे, ये देखो मैंने करके दिखा दिया। इट वाज साइम अयूब, फिर आगे साइम अयूब ने साइम क्या अयूब किया? का बोलना- उन्होंने अपने सबूत दिया ऑलराउंडर ने, उन्होंने अपने आते ही पहले ओवर में विकेट ली। अबे बैटिंग का पे बता, रन बनाए, रन बता। रन बनाए नहीं बनाए। ऑलराउंडर बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता तो है। बैटिंग में क्या किया? Batting- बैटिंग नहीं थी ना कोई खास, उसकी बात नहीं है। ऑलराउंडर बीइंग अ बॉलर, बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्होंने पहले ओवर में विकेट ली। अबे तो शादाब वो ने पहले ओवर में बाउंड्री वो सबूत तो वर्ल्ड कप में भी दे चुका है। हाँ, साइम अयूब ये पता ऑलराउंडर नहीं क्या होने का बेकार वाला बकवास सबूत। बात बैटिंग कर कब करेगा वो बता, ये कोई न्यूज़ है यार? बैटिंग कोई चल यार जरूरी छोड़, नहीं है बेकार यार, बात बैटिंग कर रहा है। कोई साइम जरूरी अयूब ने नहीं है। ऑलराउंडर होने का सबूत दिया। अब आपसे Bowling, मुलाकात तुम होगी batting हमारी, समझ रहे हो कर क्या रहा है वो? अब आपसे All-rounder मुलाकात तुमने होगी, बोला हेलो, दोनों काम मुलाकात करता है। हमारी होगी इनसे ये तो 11 को मुलाकात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। वो एक ने मैसेज किया था ना, कंगलू वर्सेस कंगलू। दुनिया का सबसे बड़ा ओडीआई मैच हो रहा है, समझिए। वर्ल्ड का बेस्ट ओडीआई कैप्टन खेलने जा रहा है, और उन्होंने आज तारीफ कर दी ना सुसर साहब ने, अच्छा, जेब में हाथ डाल के, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अबे एक तस्वीर आई है, वो सकलान मुश्ताक शादाब को गोदी में उठाए हुए और हॉकी वालों के पास लेके जा रहे हो, कह रहे हैं ही इज इक्वली गुड इन एवरीथिंग, आप इसको हॉकी का कैप्टन बना। क्योंकि आ गया ना, हम लोग क्वालिफाई कर गए ना। बस उससे 2 चीजें नहीं मांगना, डिफेंस और फॉरवर्ड दोनों नहीं हाँ, मांगना। तो दोनों चीजें एक बीच साथ नहीं मांगना। मांग लेना भाई, वरना सुसर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें कितनी मट्टी पलीत कराई है सकी भाई ने अपनी यार। अपनी, हाँ ये देखो ना, ये काम कर भाई छोटा आलू, मैं भी बहुत बड़ा वुल्वरीन का फैन हूँ, ये रखा हुआ, और वो भी वहां पे भी बैठा हुआ है। ये 2 लोगों के फैन है, एक वुल्वरीन और एक हार्दिक पांड्या। बता नहीं पाते। काश मेरे पास वुल्वरीन वाले क्लॉज होते तो मैं हार्दिक पांड्या का क्या हाल करता। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। भाई, आप सबको enjoy बहुत किया मजा वर्ल्ड आया, कप पूरा वर्ल्ड कप हमने। बहुत मजा अच्छा रहा। बहुत मजा रहा आपके साथ, आप लोगों ने पूरा वर्ल्ड कप हमारे साथ देखा, हमें बर्दाश्त किया और तफरी भी लगी, मजा भी आया, उन्नयन भाई के एनालिसिस भी चले। इंशाल्लाह आपसे फिर हाँ, बहुत से लोग अब सब्सक्राइब करके भाग जाएंगे। नहीं अनसब्सक्राइब नहीं करना, ये क्या भाई मैंने कोई मूवी लगे रहो हमारे साथ। ईद के बाद मूवी का रिव्यू भी करना है तुमने,
हाँ ये हाँ वो तुम्हारी फेवरेट का, एक और इनकी फेवरेट है मैंने धुरंधर तुम जमा कर लो धुरंधर का कौन थी इनकी फेवरेट, क्या करके दिखाया था तूने? ये करती है ना बात। अल्लाह हाफिज। जहर लग रही ओह, होती है। अच्छा वो मायरा खान। अच्छा वो तीसरी फेवरेट इनकी बुड्ढी घोड़ी लाल लगाओ। वुल्वरीन, हार्दिक पांड्या और वो चलो भाई इंडिया बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने अच्छा वर्ल्ड कप खरीदा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह जब मौका लगा, मिलेंगे।